टूटा हुआ दुर्योधन जब देखता है कि मेरी सेना भाग रही है, उठ जाता है। कर्ण कह के बेवल हो जाता है, बेहोश हो जाता है। शल्य उसे उठाते हैं कि उठो मित्र। दुर्योधन का आधार था कर्ण, दुर्योधन के शरीर का प्राण था कर्ण, दुर्योधन की आत्मा था कर्ण। कर्ण वो जमीन था जहां पर दुर्योधन खड़ा हुआ करता था। नमस्कार मित्रों, हम हैं मूल महाभारत में और आपने अभी अभी देखा कि कर्ण का वध हो चुका है। कर्ण पर्व चल रहा है व्यास जी के द्वारा लिखित महाभारत से। लेकिन इस कर्ण पद के बाद मैंने बोरी सी एडिशन महाभारत भी देखा है, तो कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है कर्ण पर्व का। यानी कि जो अभी तक हमारे पास मोस्ट ऑथेंटिक डाटा है उसके बिहाफ पे ये वीडियोस आपने देखी हैं। इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, राइट मित्रों। कल मैंने आपसे कहा था कि कर्ण से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। ऑफ कोर्स बहुत ऐसी क्वालिटीज हैं, बहुत प्रीमियम क्वालिटीज हैं जो अगर आप अपने जीवन में ढाल लेना तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, मेरे कई बार मना करने के बाद भी चैनल पर कई बार कर्ण और अर्जुन के फैन आपस में भिड़ जाते हैं और भिड़ने के साथ साथ मर्यादा अपनी तोड़ के गाली गलौज भी करना शुरू कर देते हैं। बड़प्पन ये है कि आप अपनी मर्यादा संभाल के रखें। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो सो कॉल्ड फैन है, कहते हैं कि मैं कर्ण का फैन हूँ, और इनकी जुबान इतनी ज्यादा गंदी है कि कर्ण कभी पृथ्वी पर आ जाए ना तो तुमको देख के शर्मा जाए कि ये मेरे फैन है, मैंने ये बताया करने को इनको। भगवान सूर्यदेव भी क्या ही कहते होंगे तुम लोगों को देख के यार, कि बेटा कर्ण तुमने क्या कर दिया। ऐसे घटिया फैन होते हैं तुम्हारे। किसी भी बात को कहने का अपना एक तरीका होता है, एक माध्यम होता है, एक डिग्निटी होती है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। मित्रों, मुझे बहुत खुशी है कि इस चैनल पर सिर्फ एक या दो लोग ऐसे हैं जो बदतमीज हैं, सिर्फ एक या दो लोग हैं। लेकिन वही कहावत है ना कि एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, तो मछलियां इस चैनल पर भी हैं। दोस्त, इस चैनल पर एक प्राइवेसी लगी हुई है, एक सेटिंग लगा हुआ है कि आपकी गंदी गालियां ऑडियंस को नहीं दिखती। आपने जिस किसी को भी गाली दी हुई है उसको शायद आपकी गाली नहीं पहुंची, नहीं तो फिर और झगड़ा होता। लेकिन वो नोटिफिकेशन यूट्यूब मुझे भेजता है कि किसी ने आपके चैनल पर ऐसी गलत बात करी हुई है। मैंने देखा, आई वाज शॉक्ड कि यार ऐसी गंदी गंदी गालियां लोग बकते हो, और इतनी गंदी गालियां देने के बाद अपने घर पे अपनी माँ और बहन को फेस कैसे कर सकते हो यार। और आपने गाली किस लिए दी है? सिर्फ इसलिए ना कि उसने कर्ण को गलत बोला है। तो कर्ण ने ये सीखा है जो मुझे गलत बोल से गाली बक दो। मित्र, अगर आपको जरा सा भी लग रहा हो ना कि आपने गलती करी, आपने उसको गाली दी, खामखा गाली बक दी बच्चे को, तो या तो उस बच्चे से जाके सॉरी बोल देना, या उसे नहीं बोल सकते तो भगवान से बोल देना, क्योंकि ये कर्मा है। आपके कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ मित्रों, कि आपको किसी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको महाभारत के बारे में कुछ भी नहीं पता, इतना भी नहीं पता, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कर्ण ने ऐसा किया, अर्जुन ने ऐसा किया। ना तो आपको कर्ण के जीवन की इतनी समझ है, और अर्जुन की समझ तो आपको हो भी नहीं सकती। सोशल मीडिया के मारे आप हैं, तो अर्जुन ने क्या संघर्ष झेला आपको नहीं पता। आपको सिर्फ एक ही साइड दिखता है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं दोस्त। थोड़ी बुद्धि बढ़ाओगे ना तो समझ आएगा। और मुझे दुख इस बात का है कि इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होने के बाद, ऑथेंटिक नॉलेज देने के बाद भी आप लोगों को मैं कन्विंस नहीं कर पाया कि सही क्या है और गलत क्या है। खैर, एक प्रैक्टिस थी, और प्रैक्टिस ये थी कि मुझे 100 वीडियोस डालनी थी, और 100 वीडियोस डालने के बाद क्या चेंज आता है ना मेरी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मेंटालिटी में, वो चेंज विटनेस करने के लिए मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी। और ये मेरी 100वीं वीडियो है। आपको पता है कि महाराज बाली को भगवान राम ने क्यों मारा था? और जब बाली ने पूछा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? कि ये पृथ्वी है, किष्किंधा है, वो इस समय अयोध्या के अंडर में आती है, और अयोध्या का रक्षक होने के नाते मेरी सीमा में जो भी पाप होता वो दिखेगा, उसका वध मैं अवश्य करूंगा। और तुमने पाप क्या किया है? तुमने वो पाप किया है जो बहुत जघन्य है। आप कर्ण की बात को यहाँ से रिलेट करिएगा कि कर्ण का ऐसा वध क्यों हुआ। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक पंक्ति लिखी हुई है रामचरितमानस में कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समयचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो कहीं जेही, ताहि बधे कछु पापन हो। तो स्त्रियों का जो सम्मान हमारे सनातन में है, मैं बड़ा खुश रहता हूँ, बड़ा प्रसन्न रहता हूँ कि ऐसी बातें हमारे इतिहासों में रही हैं, ऐसी धारणाएं हमारे इतिहासों में रही हैं, ऐसे लोग हमारे इतिहासों में रही हैं। सनातन जो है मित्रों, भगवान विष्णु का यज्ञ स्वरूप है। आप इन गहराइयों को नहीं समझ सकते, और जब आपको नहीं समझ आती तो आपको बिना जाने किसी को गाली नहीं देना चाहिए, राइट। तो कर्ण पर में हम आगे बढ़ते हैं कि कर्ण के वध के बाद, कर्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ। वहां पर एक बड़ा विहंगम सा दृश्य है, कोलाहल है, लोग भागे जा रहे हैं, शल्य वहां से भाग जाता है। यहाँ पांडव बड़े खुश हो रहे हैं
कि वाह, ये हमने क्या कर दिया। अब कौरवों के जो योद्धा थे, कोई यहाँ युद्ध कर रहा है, कोई वहाँ युद्ध कर रहा है, कहीं दुर्योधन है, कहीं अश्वत्थामा है, कहीं कृपाचार्य है, कहीं कृतवर्मा है। ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि महारथी कर्ण का वध हो गया। और महारथी कर्ण के वध के बाद शल्य पागल होकर वहां से भाग जाता है। कौरव सैनिक में भगदड़ बढ़ जाती है, लोग वहां से भागे जा रहे हैं। जो उस भगदड़ में गिर के ही कई लोग मर जा रहे हैं। यहाँ अट्टहास किया जा रहा है, शंखनाद हो रहा है, विजय शंखनाद, दुंदुभी और शहनाइयां बज रही हैं। युद्ध की छटा कुछ ऐसी है कि मानो आज पांडव युद्ध जीत ही लेंगे, क्योंकि कौरव सैनिक यहाँ से भाग रहे थे। दुर्योधन ने सुना। आप दुर्योधन की व्यथा आप समझिए। दुर्योधन का आधार था कर्ण, दुर्योधन के शरीर का प्राण था कर्ण, दुर्योधन की आत्मा था कर्ण। कर्ण वो जमीन था जहां पर दुर्योधन खड़ा हुआ करता था। अब जमीन नहीं है, पैरों तले जमीन नहीं है, तो आपका नरक में जाना, गर्त में जाना तो बहुत जायज सी बात है। और यही फीलिंग दुर्योधन के मन में है इस समय कि हाँ कर्ण कह के बेहवल हो जाता है, बेहोश हो जाता है। शल्य उसे उठाते हैं कि उठो मित्र, शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब आप दुर्योधन की हालत देखिए कि इन कष्टों में घिरा हुआ दुर्योधन, वो वीर पुरुष, टूटा हुआ दुर्योधन, जब देखता है कि मेरी सेना भाग रही है, उठ जाता है, अपनी सेना से कहता है कि भाग क्यों रहे हो, युद्ध करने आए हो, युद्ध करो, मरो या जियो। क्षत्रिय क्या करता है? युद्ध करता है। तुम यहां से भागकर क्या सोच रहे हो कि पांडव से तुम बच जाओगे? अगर पांडव को मारना ही होगा मित्रों, तो पांडव तुम्हें घेर घेर के मारेंगे, लेकिन तुम एक वीर हो, तुम योद्धा हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम युद्ध करो और वीरगति को प्राप्त हो, मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे। तो दुर्योधन के ऐसे यत्न करने के बाद सेना वहां रुक जाती है। फिर से भीषण युद्ध होता है और युद्ध करने के बाद सायंकाल हो जाता है। वो जो दुख दब गया था युद्ध में, दुर्योधन का दुख वापस निकल आता है और दुर्योधन वापस हा कर्ण कहकर अचेत हो जाता है। अन्य सारे मित्र, अश्वत्थामा के भी यही हाल है, कृपाचार्य ने भी यही कहा कि ये अनर्थ हो गया, अब तो महारथी कर्ण मारा गया। अब शल्य सारी बात बताते हैं कि हे मित्र, कैसे कैसे कर्ण ने इतना पराक्रम से युद्ध किया कि मैंने अपने जीवन काल में न तो ऐसा युद्ध की कल्पना करी हुई थी, न कभी देखा हुआ था। शल्य ने कहा कि जब अर्जुन ने उस शूर जाति का आंजलिक अस्त्र संधान किया, सभी देवता बड़े प्रसन्न हो गए, साधु महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए कि अब तो कर्ण का अंत हो जाएगा। और उसने जब बाण छोड़ दिया तो कर्ण का अंत हो गया, तुम्हारी पूरी सेना भाग गई उठ के। आपको याद होगा कि जब अर्जुन ने अग्नि अस्त्र का संधान किया था तो पूरी की पूरी सेना पीछे हट गई थी। तो वहां पे कर्ण अकेला युद्ध कर रहा था, कोई संभालने के लिए भी नहीं था और कोई रक्षा करने के लिए भी नहीं था। आगे चल के शल्य पर्व में ऐसा दृष्टांत आता है, ऐसे दृश्य आते हैं कि वहां पे एक मंत्रणा होती है कि कुछ भी हो जाए, अब कोई पीछे नहीं हटेगा, अगर कोई पीछे हटता है उसको दंड मिलेगा। खैर, अभी हम कर्ण पर्व में हैं, तो कर्ण पर्व में अभी ऐसी बातें हो रही हैं, दुख से बेहवल हैं। इधर पांडव पक्ष का दृश्य आता है कि सब बड़े प्रसन्न हैं, पुष्प वर्षा करी जाती है, देवता भी करते हैं। और उधर हमारे सूर्य देव दुख में व्याकुल अपने पुत्र की लालिमा को समेटे मानो समुद्र में नहाने चले गए हों। सायंकाल हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है। अब वीर दुर्योधन के शिविर मंत्रणा हो रही कि अब क्या किया जाए। मंत्रणा शायद शल्य पर्व में जाती है कि अब कैसे होगा और क्या होगा, लेकिन यहाँ पर अभी हस्तिनापुर में क्या हो रहा है। जब संजय ने बताया कि महाराज इस पराक्रम से युद्ध करने के बाद कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गए, तो गांधारी धृतराष्ट्र को मूर्छा आ जाती है, गिर जाते हैं, उनको पानी से उठाया जाता है। यहाँ दुर्योधन विलाप कर रहा है अपने मित्र के लिए, और यहाँ पर विलाप कर रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र। आपने कर्ण पर्व के दूसरे सर्ग में देखा होगा, अगर आपने देखा होगा तो, कि वहां पर सारी बातें होती हैं। जब संजय ने कहा कि कर्ण का वध हो गया, तो वहीं पर एक बार वो अचेत हो जाते हैं, कहते हैं कि हुआ कैसे। तो ये हुआ कैसे वाली सारी बातें यहाँ बताई जा रही हैं। दूसरे से लेके 22वें पार्ट तक आपने देखा है कि युद्ध कैसे कर्ण का हुआ था, सेनापति बनने के बाद कर्ण ने क्या किया, राइट। तो महाराज को यहाँ मूर्छा आती है, बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत क्रंदन करते हैं कि मैं अपना प्राण क्यों नहीं छोड़ देता। इस सब देखने के बाद मेरे इतने पुत्रों की हत्या हो गई, मेरे पुत्र मरे जा रहे हैं, मैं अकेला पड़ गया हूँ। अनेक अनेक तरह से दुख करने के बाद वो विलाप कर रहे होते हैं। गांधारी उनको सांत्वना देती है कि ऐसा ही होता है महाराज, युद्ध में तो ऐसा ही होता है। और इधर सांत्वना देने वाले कई हैं। मित्रों, एक बात, बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने टेलीविज़न में कई बार देखा होगा कि कुंती आती हैं, कुंती बताती हैं कि तुम्हारा भाई था, फिर एक अलग स्टैंजा, एक अलग क्रिएट होता है सीन। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे महाभारत के कर्ण पर्व में नहीं है। चाहे वो बोरीसी वाली महाभारत हो या महर्षि व्यास वाली महाभारत हो, किसी महाभारत में ऐसा कोई दृश्य मैंने नहीं देखा है कि कर्ण के मरने के बाद कुंती युद्ध क्षेत्र में जाके बताती है। ये रहस्य शायद यहीं से खत्म हो जाता है कि भाई थे।
अब ऐसी बातें मैं इसको डिनाई नहीं करता कि होगा ही नहीं, अगर होगा तो किसी और पर्व में क्या पता, स्त्री पर्व में हो या शांति पर्व में हो, कहीं और हो सकता है। लेकिन महाभारत कर्ण पर्व में ऐसा कोई दृश्य नहीं आया, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं आया है कि कुंती आके बता रही हैं कि ये मेरा बेटा था। और ये बात बड़ी लॉजिकल सी भी लगती है कि जब कुंती का सामर्थ्य तब नहीं हुआ लोगों को बताने को कि ये मेरा बेटा था, तो अब किस मुंह से बताएंगी वो। मित्रों, यहाँ पर कर्ण पर्व समाप्त होता है। और मित्रों, मैं आपको बता दूं कि ये वो कर्ण पर्व है जो व्यास जी वाली महाभारत में अवेलेबल है। आप कहीं पे जाके पढ़ लीजिए, मैंने एक भी शब्द अपने मन से नहीं भूला होगा। शैली मेरी अपनी हो सकती है, कंटेंट वही है, महाभारत है। तो आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं। आपको कंटेंट में कोई इश्यू है तो आप जाके व्यास जी को बोल सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा था। मेरा अपना कंटेंट नहीं, मैंने बस नरेट किया हुआ है। आपको सीखने के लिए हर एक कैरेक्टर से, महाभारत की हर एक लाइन से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सीखते नहीं हैं। कई लोग हैं झगड़ा कर लेते हैं, ऐसा क्यों हो गया? इन कहानियों को आपके सामने लाने का मतलब क्या है? सीखने के लिए है सर, झगड़ा कराने के लिए नहीं है। ये उद्देश्य नहीं था मेरा कभी। तो कर्ण पर्व यहाँ समाप्त करता हूँ, आपके आशीर्वाद का आकांक्षी, आपके सपोर्ट का आकांक्षी, इसी उम्मीद से कि आप लोग झगड़ा करना बंद कर देंगे। और अगर आप कुछ सीख नहीं सकते तो एटलीस्ट कोई केओस ना क्रिएट करिए कि किसी को हर्ट ना करिए। किसी को हर्ट करेंगे तो आपको पता है कर्मा है, आपको हर्ट होना पड़ेगा एन के प्रकार, आज नहीं तो कल। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। भगवान का आशीर्वाद रहा तो मिलेंगे जल्द। जय हिंद।